पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से जब हम इसकी बात करते हैं हमसाया मुल्क में, तो हम 1947 से आज तक हिंदुस्तान की साजिशों को और फसाद को हमारी मुसल्लह अफवाज इसको पूरा कर रही है, इसका सामना कर रही है। और ये जो हमारी सरहदी फ्रॉम हुंजरा पास से बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से नीचे जो बहिरा अरब तक सरक्रीक का इलाका है, वहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 तरह का बॉर्डर है। नंबर 1 LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। पाकिस्तान में सियाचिन से अबव ऊपर लद्दाख तक जो इलाका है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सरहदी हदबंदी नहीं की गई। सियाचिन से नीचे जिसमें कारगिल है, वादी है, कश्मीर है, यहाँ तक जम्मू का थोड़ा सा इलाके तक LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। इससे पहले हुआ ये कि जब 1948 की पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान को दिफाई बर्तरी, फौजी बर्तरी हासिल थी, तो बड़ी चालाकी से जवाहरलाल नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके एक करारदाद पेश की कि जंग बंदी करवाई जाए ताकि कश्मीर में अमन हो और हम इस्तिस्वाब राय करवाएं, ताकि अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ शामिल कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इस दरख्वास्त पर पाकिस्तान की हुकूमत ने उनकी बात मानी और 1949 को इस LOC जो LOC जिसको सीज फायर लाइन कहते थे करार दे दिया। और इस सीज फायर लाइन के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ के तहत सीज फायर लाइन वो लाइन होती है कि अगर कोई मतनाज़ा रियासतें आपस में किसी झगड़े या जंग के अंदर चली जाएं और उसके बाद जंग बंदी किसी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी फोरम के ज़रिए से जंग बंदी करा दी जाए, तो जो जहां बैठा होता है उसको कहा जाता है कि आप वहीं पे वही आपका इलाका, उसके दरमियान एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं डीलिमिटेशन और डीमार्केशन इंटरनेशनल लॉ के तहत ऐसी लाइन को कहते हैं जो नक्शे के ऊपर ड्रॉ की जाती है। नक्शे के ऊपर ड्रॉ करने वाली बात को डीमार्केशन कहते हैं और डीलिमिटेशन वो हदबंदी होती है जो ज़मीन पे की जाती है। तो पाकिस्तान के जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो फ्रॉम ये जम्मू से शुरू होती हुई भिंबर से, जो भिंबर गुजरात का इलाका है वहाँ से शुरू होती हुई सियाचिन तक जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर पे है। इसमें वर्किंग बाउंड्री भी शामिल है। अब इसमें वर्किंग बाउंड्री क्या है? जो हमारा भिंबर से नीचे इलाका है शकरगढ़ तक, इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ के तहत वो ऐसा बॉर्डर जिसको कानूनी तौर पे तस्लीम किया जाता है, जिसके एक तरफ मतनाज़ा इलाका हो और दूसरी तरफ इलाका मतनाज़ा ना हो। ये जो वर्किंग बाउंड्री है भिंबर से लेके शकरगढ़ तक, इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान में गुजरात, सियालकोट, जफरवाल और ये शकरगढ़ तक का इलाका गैर मतनाज़ा है। वेयर एज जो इंडियन ऑक्युपाइड का जम्मू का इलाका है वो उसके दूसरी तरफ है। लिहाजा ये जो वर्किंग बाउंड्री है LOC है, ये 900 किलोमीटर पे मबनी है। इसके अलावा ऊपर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सियाचिन से ऑनवर्ड गिलगित बल्तिस्तान, हुंजरा पास तक है। इसकी भी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान जब 13 अक्टूबर 1962 में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए सरहदी मामलात को तय करने के लिए, तो पाकिस्तान ने 2 मार्च 1963 को एक मुआहिदा, शंघाई मुआहिदा किया, जिसके तहत जो इलाका था सिनकियांग का, उस उरमची तक का इलाका पाकिस्तान ने चाइना का तस्लीम कर लिया। और चाइना ने जो पाकिस्तान का इलाका जो तस्लीम किया उसके अंदर स्कर्दू का K2 भी शामिल है। जब ये काम पाकिस्तान ने किया तो फिर उसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर था उसके अंदर कानूनी तौर पर 3 फरीक बन गए।
एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान और एक चाइना। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी थी और पाकिस्तानी लीडरशिप की बड़ी दूरअंदेशी थी कि उन्होंने बर वक्त ऐसा इकदाम किया जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर तीसरा स्टेक होल्डर भी चाइना भी आ गया, क्योंकि चाइना एक बड़ा मुल्क है, ना सिर्फ बड़ा मुल्क है बल्कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया की बड़ी पावर में वो शामिल है। उसको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट वोट यानी कि वीटो का इख्तियार हासिल है। दुनिया का कोई भी ऐसा तनाज़ा जिसमें अगर चाइना अपने वीटो पावर को इस्तेमाल करे तो उस मसले को फ्रीज कर दिया जाता है, उस मसले पे बहस नहीं की जा सकती सिक्योरिटी काउंसिल में। तो चाइना को ये एज था। पाकिस्तान की लीडरशिप ने जब दूरअंदेशी से चाइना को इसमें शामिल किया तो जवाहरलाल नेहरू जो था वो उस वक्त इस मायदे को तस्लीम नहीं कर रहा था, क्योंकि 1959 में जब चाइना का और जवाहरलाल नेहरू का, उस वक्त के वज़ीर आज़म चाइना के और जवाहरलाल नेहरू के साथ जब ये बातचीत किसी मंतकी नतीजे तक ना पहुंची तो LAC के नाम से एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रॉम जो लद्दाख के अंदर थी, अक्सई चन और लद्दाख के अंदर वो मौजूद थी। अगर आप मैप को देखें तो मैप में जो ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका कहलाता है, ये जो इलाका है ये अक्सई चन का इलाका है और इसके साथ ही लद्दाख है और ये कश्मीर का और नीचे जम्मू है। इनफैक्ट ये जो इलाका है ये आज भी मतनाज़ा इलाका है। यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो इस वजह से है कि दुनिया के दो बड़े पहाड़ी सिलसिले, बल्कि तीसरा भी, उसका कुछ पार्ट इसमें शामिल है, कोहे हिमालय, कोहे कराकोरम और कोहे हिंदूकश। इसी पार्ट में है जिसको आप लद्दाख, बल्तिस्तान, कश्मीर कहते हैं। और इसी कोहे हिमालय के इलाके की स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दुनिया के बड़े दरियाओं का माहिज़ ये इलाका है। दरिया सिंध, दरिया गंगा, ये इसी इलाके से ही बड़े दरिया हैं जो सैराब करते हैं। इन्हीं दरों के ऊपर जो कुदरती रास्ते हैं वहाँ पे एक जगह गलवान वादी भी है। पिछले दिनों गुज़श्ता साल जब दुनिया कोरोना में मसरूफ़ थी तो हिंदुस्तान चुपके से एक सड़क तैयार करना चाह रहा था। चूँकि हिंदुस्तान सियाचिन पे कब्ज़ा करना चाहता है और जो पाकिस्तान और चाइना का CPEC है, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा पार्ट है और बड़ा अहम पार्ट है। बेसिकली गुलवान वादी में जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, इसके दरमियान जो इंडिया है वो वहाँ पे अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी और दौलत बेग ओल्डी में बनाई और बड़ी मेहनत से इन्होंने इतना खरबों रुपया अपना इस पे खर्च किया। लेकिन ये जो गिलवान वाला इंसिडेंस हुआ जहाँ पे इनकी जो चाइनीज़ अफवाज हैं हिंदुस्तानी फ़ौज को और अच्छी खासी उनकी पिटाई की, जिसकी वजह से जो इनका ये जो प्रोजेक्ट था ये अब ख़तरे में आ गया। इनका प्रपोज प्लान ये था कि गुलवान वैली के साथ जो दौलत बेग ओल्डी है वहाँ पे जो फ़ज़ाई पट्टी बनाई जाए, उसकी वजह से विदिन 5 मिनट्स हुंजरा पास, हुंजा वादी और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पे फ़ज़ाई हमला करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो अहम पार्ट है उसको तबाह कर दिया जाए। चाइना इस सारी सूरत हाल को देखते हुए चाइना ने जब ये गुज़श्ता साल 20 में मार्च में फिर इंडिया पे हमला किया और ना सिर्फ हमला किया बल्कि हिंदुस्तानी फ़ौज को खुदेड़ के पीछे भेज दिया और आज जो सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पे गुलवान वैली में, वो इस वक्त जो चाइना है उसकी पोजीशन मुस्तहकम है। तो जो इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर है ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये बिटवीन तनाज़ा है बिटवीन द इंडिया और चाइना के 1959 में इसका आगाज़ हुआ था। उसके बाद 1962 में
सरहदी तनाज़े के ऊपर झड़पें हुई इंडिया की। पाकिस्तान के पास उस वक्त इंतहाई अहम मौका था कि वो मसला कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए हल कर लेता, लेकिन चूँकि मुसलमान इस मामले में हमेशा से दूसरों को एडवांटेज देते, दूसरों को स्पेस देते हैं और उनकी बात को तस्लीम करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान की लीडरशिप को चरब ज़ुबानी से ये बात बताने की कोशिश की कि जैसे ही हमारा 1962 में चाइना के साथ सरहदी तनाज़े का मसला हल हो जाएगा तो हम कश्मीर के ऊपर बातचीत करके इसको हल कर देंगे। लेकिन उस वक्त अगर पाकिस्तान इनकी बात ना मानता, इनकी वादा जो वादा इफ़ा जो ऐसे वादे जो ऐसे मुशरिकीन करते हैं जो इफ़ा ही नहीं होते, इन पे इत्मीनान ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि करना ये चाहिए था कि फौरी तौर पे इन पे हमला करना चाहिए था। हमला करके तो कारगिल, द्रास सेक्टर, टाइगर हिल्स पे कब्जा करके तो सियाचिन का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर लेना चाहिए था, लेकिन वो मिस हो गया। उसमें कुछ जो इंटरनेशनल अमेरिकन्स जो थे वो उन्होंने भी हमारे साथ कोई दोस्ताना रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि मैं बतौर अमेरिका जो है गारंटर है इस बात का कि जो जवाहरलाल नेहरू कह रहा है कि जैसे ही ये जंग ख़त्म होएगी हम इसको पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले को हल कर लेंगे। बात समझने की ये है कि ये जो दुनिया 21वीं सदी की दुनिया है, ये ट्रेड की दुनिया है, इकोनॉमी की दुनिया है। यहाँ पे इस वक्त जंगें इकोनॉमी के नाम पे की जाती हैं। अमेरिकन्स इस वक्त ये चाहते हैं कि किसी तरीके भी चाइना को दुनिया की सुपर पावर बनने से रोका जाए, क्योंकि 1991 में फॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, यूएसएसआर के फॉल की वजह से दुनिया यूनी पावर पोलर हो चुकी थी। दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी और उस वक्त 1991 में सीनियर बुश ने एक वर्ल्ड ऑर्डर दिया था कि अब दुनिया का जो निज़ाम है ये अमेरिकन चलाएंगे। लेकिन बाद में चाइना उभरती हुई ताकत के तौर पर आज इस वक्त अमेरिका को इस सूरत हाल का संगीन सामना है कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसकी वजह से 60 ममालिक पर चाइना का मुकम्मल होल्ड हो चुका है और वो इस वक्त दुनिया की क़यादत करने के लिए तैयार है। अब इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइनीज़ पॉलिसी है, चाइनीज़ कभी भी जंग नहीं करते। चाइनीज़ हमेशा इस असूल पे रहते हैं कि जितने कम से कम तनाज़ात होंगे। यही वजह है कि चाइना का तिब्बत में, ये गलवान वैली भी तिब्बत के पास है, क्योंकि मगरबी तिब्बत और बल्तिस्तान ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं अगर इस LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से, जहाँ पे ये इन्होंने तमीरात की इंडिया ने ताकि मजबूत छोनी बनाई जाए और हमला करने की सूरत पे पाकिस्तान की चाइना के साथ और चाइना की पाकिस्तान के साथ जो सप्लाई लाइन है उसको काट दिया जाए। तो लेकिन हुआ ये कि वो इसके सारे प्रोग्राम्स को चाइना ने बर वक्त और प्रीएम्प्टिव अटैक के तौर पे इसको सबूताज कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया चाइना से मुज़ाकरात करना चाहता है कि आइए LAC पे बात करते हैं। इंडिया को ये चाहिए कि इतना बड़ा ये मुल्क है, इसकी जो RSS राष्ट्रीय सेओक सिंह की जो पॉलिसीज़ हैं उससे इसको अब हटना होगा, अपने तुसी पसंदाना अज़ाइम से पीछे हटना होगा और अपने हमसायों के साथ बराबरी की सतह पे बात करना होगा। और जो अमेरिकन चाहते हैं कि जनूबी एशिया में भारत जो है वो एक ठेकेदार बनेगा, तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ को इसके जो जितने भी नापाक अज़ाइम हैं उनको तोड़ करने के लिए हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो हरदम तैयार हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा तबका भी पैदा हो चुका है जो हमेशा पाकिस्तान के हालात को अमेरिका, बरतानिया, इज़राइल, इंडिया इनकी निगाह से देखता है और हर मसले का पाकिस्तान के मसाइल की जो जड़ बताई जाती है वो मुसल्लह अफवाज को बताई जाती है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ में काम कर रही हैं। ये इंडिया ही है। अगर इंडिया आज ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ TTP की शक्ल में करता है ना करे, आज पाकिस्तान के साथ अमन पैक्ट करे, कश्मीर के ऊपर मसला हल करे, तो इंडिया भी खुशहाल हो जाएगा, पाकिस्तान भी हो जाएगा। अब इंडिया हमारी सालमियत और बका के खिलाफ है, वो इतना ज़्यादा असला इकट्ठा करे जा रहा है, तो पाकिस्तान इस मामले में क्या करे?
LOC का मसला, LAC का मसला, वर्किंग बाउंड्री का मसला, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप पाकिस्तान में स्मगलिंग करते रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर भी आप पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करते। तो जब आप पाकिस्तान से ताउन नहीं करते, उसकी सालमियत और बिका के खिलाफ हैं, तो यकीनन फिर पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल लॉ के तहत ये हक हासिल है कि वो भी फिर पूरा अटैक करे। जो माजी में हमसे गलतियां हुई उसका अब अजाला होना चाहिए, और अगर इंडिया जो पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करता रहता है तो यकीनन पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि इन सब बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उस तरह जिस तरह चाइना ने गुलवान वादी पे और दौलत बेग ओल्डरी पे और मगरबी तिब्बत में हिंदुस्तान को धूल चटाई है, और न सिर्फ बल्कि इंटरनेशनल जो मुसल्लह अफवाज की कम्युनिटी है वहाँ पे भी हिंदुस्तान की जो तैयारी है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग है, वो सामने आ चुका है। और अमेरिकन्स जो हिंदुस्तान की पीठ पे उनको थपकी देते हैं ताकि वो इस जनूबी एशिया के अमन को बर्बाद करें, तो वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हिंदू बुज़दिल हैं। इनको ना सिर्फ पाकिस्तान से मार पड़ेगी इंशाल्लाह, बल्कि चाइना ने तो उनको ठकाई करके दिखा दी है। तो आज हमने जो बात की उसमें LOC, LAC, वर्किंग बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, डीमार्केशन और डीलिमिटेशन के हवाले से बात की। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका टॉपिक है, और अक्सर इंटरव्यू में LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से पूछा जाता है, और ये गिलवान वैली, इसके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि ये इसका मतलब डाकू है, कुछ कहते हैं कि कोई गुलाम मोहम्मद गुलवान था जिसने इस वादी को डिस्कवर किया था। यहाँ पे चूँकि ये लद्दाख के करीब है, लद्दाख का इलाका है, यहाँ पे जो मुस्लिम अक्सरियती मुसलमानों की आबादी है, और साथ वो जो बुत मत हैं, बुद्धा के मानने वाले इधर हैं। और तिब्बत जो तिब्बत का भी मसला, ताइवान का मसला भी और हांगकांग का मसला चाइना को मौजूद हैं, लेकिन चाइना बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने मसाइल को हल करते करते आने वाले वक्तों में, अगले 5 सालों में दुनिया की बड़ी सुपर पावर होगा। और ये जो पाकिस्तान के लिए भी मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के रोकने के लिए, वो भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे। और पाकिस्तान की जो 1960s की जनरल अयूब खान की जो लीडरशिप थी, उसमें बड़ा ज़बरदस्त फैसला हुआ, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूट था बिटवीन 2 कंट्रीज़ बन गया, पाकिस्तान और जो इंडिया था, इनके दरमियान था। लेकिन अब पाकिस्तान की अक्लमंदी की वजह से तीसरा भी आ गया, और कुदरती रास्ता भी पाकिस्तान को मिल गया। आज कभी भी कोई मुश्किल वक्त आया तो चाइना पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करेगा, और ना सिर्फ सपोर्ट करेगा बल्कि जो हिंदुस्तान है, इसकी तमाम जितनी भी जो हमारे खिलाफ साजिशें हैं, हमारी सालमियत और बका के खिलाफ, उनको इंशाल्लाह दूर करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।